नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी केपी और केसी में रिलेशन लिया था हम लोग ने। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चन कर ले, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लाते हैं। At equilibrium, 2 mole PCl3, 2 mole Cl2 and 4 mole PCl5 at equilibrium. 2 mole PCl3, 2 mole Cl2 and 4 mole PCl5 are present in a 2-liter container. Find Kc of the given reaction. Kc of the given reaction, और रिएक्शन है हमारा PCl3 Cl2 PCl5। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे आपको कंसंट्रेशन दे रहे हैं। अभी एक दो क्वेश्चन के बाद आपको इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना सिखाएंगे कि कैसे आप इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करिए। अभी तो मैं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करके दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे आपको दिया है एट इक्विलिब्रियम आपने लिख दिया, EQUI लिख दीजिए, है ना, एट इक्विलिब्रियम। PCl3 कितना मोल है? 2 मोल। Cl2 कितना मोल है? 2 मोल है। और PCl5 कितना मोल है? 4 मोल है। लेकिन ये मोल है, ये मोल है। आपको क्या चाहिए केसी के लिए? आपको केसी के लिए सबका कंसंट्रेशन चाहिए। PCl5, PCl3, Cl2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है ये क्या होता है? मोल पर लीटर, मतलब मोल में आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। ये मोल है, वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो यहाँ आपने 2 कर दिया, यहाँ आपने 2 कर दिया, यहाँ आपने 2 कर दिया। ठीक है, तो जो PCl3 है वो कितना हो गया? 1, 2/2 1। Cl2 कितना हो गया? ये भी 1। और PCl5 ये कितना हो गया? ये हो गया 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बच्चे कि इस तरह के क्वेश्चन में वॉल्यूम से डिवाइड अगर नहीं करते हैं तो ऊपर 4 कर देते हैं, नीचे 2 × 2 कर देते हैं, तो 1 आंसर आ जाता है। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, तो इसमें आप 2/1 × 1 क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। अब यूनिट क्या ले? केसी की यूनिट क्या ले? तो केसी की यूनिट के लिए इसको मिटा दें। ये समझ में आ रहा है आपको? तो एक जगह पर आप ये तो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। यूनिट के लिए एक जगह पर आप लिख लेंगे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और उसके लिए आप क्या करिए, यूनिट ऑफ केसी होगा मोल पर लीटर
पावर डेल्टा एन जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेल्टा एन जी या पिछली क्लास में मैंने आपको डेल्टा एन जी निकालना बताया था। और यूनिट ऑफ केपी होगा यूनिट ऑफ प्रेशर पावर डेल्टा एन जी। अब यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, इसलिए पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर नहीं बोल रहे, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। यह मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी। अब मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी, तो अब आप देखिए कि PCl5 अभी जो आपने रिएक्शन लिखा था, PCl5 उधर था और PCl3 Cl2 इधर था, तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा था उसका 1 - 2 - 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, लीटर पर मोल, क्योंकि मोल पर लीटर पावर -1 क्या हो जाएगा भाई, मोल पर लीटर पावर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर ऊपर आ जाएगा, मोल नीचे चला जाएगा, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, यूनिट के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। टू मोल H2, 2 मोल I2 and 4 मोल HI are present in a 2-liter container. Find Kc of given reaction. रिएक्शन दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे अगर आप डेल्टा एन जी निकालें तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। 2 - 2 देखिए, वही 1 + 1 क्या है, 2 है, और ये भी 2 है, तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। अगर डेल्टा एन जी 0 हो तो देयर इज नो रोल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, मतलब मोल से खाली काम चल जाता है, मोल में वॉल्यूम की डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कर भी दीजिए, नहीं भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो Kp = क्या होगा, Kc होगा। Kp = क्या होगा, Kc होगा। इफ डेल्टा एन जी = 0 देन देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्यूम, no need of volume, and Kp = Kc। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो Kp = क्या है, Kc। देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्यूम, Kp = Kc, and also they are यूनिटलेस। डेल्टा एन जी 0 है तो मोल पर लीटर पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ATM पावर 0 या बार पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यूनिटलेस हो जाएगा वो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कहीं नोट करके लिख लीजिएगा ये बात कि इफ़ डेल्टा एन जी 0 होगा तो वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं, Kp Kc के बराबर हो जाएगा, और ना Kp की कोई यूनिट आएगी ना Kc की कोई यूनिट आएगी। तो एट इक्विलिब्रियम 2 मोल H2, 2 मोल I2, 4 मोल HI, 4 मोल HI, Kc आपने लिखा 4 × 4 / 2 × 2, ये आ गया कितना, 4। अगर आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड भी करते हैं
जैसे देखिए 2 2 2 वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 और नीचे क्या लिखेंगे 1 इंटू 1, तब भी क्या आएगा 4। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइव मोल H2, 4 मोल I2 are initially taken in a 5-liter container. Initially taken in a 5-liter container, closed container बोल सकते हैं। Initially taken in a 5-liter container. If अच्छा, इसको भी 4 मोल ले लीजिए, ठीक है। If Kc of given reaction is 4, then find equilibrium concentration of HI। और आपको रिएक्शन दिया हुआ H2 प्लस I2 2HI, H2 प्लस I2 2HI, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। और आप चाहते हैं कि HI की कंसंट्रेशन बताया, आपको Kc दिया हुआ, तो इनिशियली आपको क्या दिया हुआ, इनिशियली दिया है ये 4 मोल, ये 4 मोल, और ये दिया है 0। भाई ये तो कुछ दिया नहीं, ये दिया है 0। अगर मान लीजिए कि कुछ मोल दे देता, 1 मोल दे देता, वहाँ 1 लिख देते। आप जानते हैं कि डेल्टा Ng क्या है, 0 है, तो ये 5 लीटर का कोई यूज नहीं है, इस 5 लीटर का कोई यूज नहीं है। एट इक्विलिब्रियम 4 में से कुछ कम हुआ होगा, इधर भी 4 में से कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो अगर इसका x, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका x इसके x से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से भी x टूटेगा, यहाँ से भी x टूटेगा। अगर हम यहाँ पे 5 मोल लिए रहते तो भी x ही टूटता है यहाँ से, और यहाँ भी x ही टूटता। तो ये क्या बना लेगा, 2x बना लेगा, 2x बना लेगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि Kc इज इक्वल टू है HI H2 I2, HI H2 I2।
एच आई दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 4 माइनस एक्स। अब 4 माइनस एक्स और ये भी कितना है 4 माइनस एक्स है, तो ये हो गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 4। अगर हम इसका रूट ले लें, इसका रूट ले लें, इसका रूट ले लें, तो ये सब आमने सामने दोनों का रूट ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x, 2x को इधर ले आए, कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब x की वैल्यू 2 आ गई और आपको क्या बताना है, फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI की कंसंट्रेशन बता दी है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर HI कितना था 2x था, आपको 2x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 2x इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपने ये जो 2x बताया ये मोल बताया है। क्वेश्चन में थोड़ा खतरनाक तो है, मतलब आपने क्या बताया कि 2x जो बताया वो मोल बताया है, क्योंकि आपने वॉल्यूम लिया नहीं है, मोल बताया, 2x मोल बताया। आपको क्या बताना है, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, तो आपको HI जो बताना है वो कितना हो गया 4/5। ये खतरनाक था क्वेश्चन यहाँ पर। इतना करने के बाद बच्चा छोड़ देता है, कहता है कि हाँ ये आ गया, और यहीं से पहला ऑप्शन भी उसको मिलता, 4 ऑप्शन भी मिलता, वो टिक करता है, आगे बढ़ता है कि एकदम परफेक्ट आंसर आया है, एकदम मज़ा आ गया है। और मज़ा उसको तब आता है जब आंसर ये आता है, तब उसको लगता है कि सिली मिस्टेक हुई। ये सिली मिस्टेक नहीं है, जिसको सिली मिस्टेक नहीं बोलते, यहाँ सिली मिस्टेक ये नहीं है, ये भयंकर मिस्टेक है। इसको सिली मिस्टेक बोलकर अपना बचाव ना करें। हाँ, वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, तो आप 2x बोल के खाली हो जाते हैं, तब आपका सिली मिस्टेक नहीं रहा था, तब आप आंसर आ जाता, तब आप कहते हैं वाह मेरा आंसर आया है। और जब उसने कंसंट्रेशन बोल दिया तो आपका सिली मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक और ले, थ्री मोल PCl3, 2 मोल Cl2 and 1 mole PCl5 are initially taken in a 1 लीटर कंटेनर। अब अगर 1 लीटर कंटेनर है ना, तो भी वॉल्यूम से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर KP KC तो बराबर नहीं हो, वो अलग चीज़ हो गया, वो तो डेल्टा NG 0 होगा तब, लेकिन 1 लीटर में 1 से डिवाइड करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मोल PCl5, 2 मोल Cl2 and 1 मोल 3 मोल PCl3, 2 मोल Cl2 and 1 मोल PCl5 are initially taken in a 1 liter container।
if at equilibrium %, Cl2 will dissociate, and find Kc for given reaction, Kc for given reaction, और रिएक्शन है हमारा PCl3 Cl2 PCl5। देखिए आज मैं आपको अपने नोट्स के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्यों जानते हो? तो नोट्स का पहला ही क्वेश्चन जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, फर्स्ट से डिफिकल्ट चालू हो जाता है। मैंने इसीलिए आपको नोट्स का क्वेश्चन अभी नहीं कराया। क्या नोट्स का क्वेश्चन आप करिएगा, पहले मेरा क्वेश्चन कर लीजिए, मैं जो क्लास में करा रहा हूँ वो क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद नोट्स का क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर का नोट्स मिल जाएगा तो हम काम कर जाएंगे। नहीं, सर पढ़ाएंगे तभी आप कर पाएंगे। सर का नोट्स मिलने से अगर काम चल जाता तो नोट्स बहुत से बच्चों के पास है, और आज सारे बच्चे, जितने बच्चों के पास नोट्स है, आज सारे बच्चे डॉक्टर होते, या जितने भी बच्चों ने इंजीनियरिंग पढ़ा मेरे से वो सारे बच्चे इंजीनियर होते। और अभी अच्छा इंजीनियर तो खैर बन ही जाते हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज से होते, अच्छे कॉलेज से होते। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें, इसके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। PCl3 Cl2 PCl5 गैसियस 3 मोल लिया इनिशियली इसका 3 मोल है, इसका 2 मोल है, और इसका 1 मोल है। Analysis taken in a 1 liter container. If at equilibrium 50% Cl2 will dissociate at equilibrium. Cl2 2 है, 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। तो हो गया 2 - 1। अगर इसका 1 रिएक्ट करता है तो इसका भी 1 ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करके उसका 1 मोल बनाता है। तो इसका 2 - 1 हुआ, तो इसका भी क्या हुआ? 3 - 1 हुआ, क्योंकि दोनों एक एक मोल रिएक्ट करके उसका 1 मोल बनाएंगे। तो ये 3 - 1 हुआ है, ये 2 - 1 हुआ, तो ये इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट करके इसका 1 बनाता है। तो 1 बनाता है तो 1 तो पहले से बना हुआ है, 1 और बन गया। ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम है, लेकिन मोल है, आपको क्या करना है? वॉल्यूम से डिवाइड करना फाइनली। तो आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता था कि वॉल्यूम 1 ना रहता, है ना। तो अब आपका जो Kc है वो है PCl5 PCl3 Cl2, ये ऐसे हो गया। अब यहां हो गया ये 2, ये कितना हो गया? ये भी हो गया 2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1। अब ये 1 तो आया, लेकिन क्या यूनिट क्या होगी? तो डेल्टा Ng -1 है, मोल पर लीटर पावर -1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लीटर पर मोल। समझ पाए? एक और ले कुछ ऐसे ही। ले ले, चलो।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इसी टाइप का। देखिए आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, अक्सर कराता हूँ, अपने क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद आपको करना होता है, आप भी प्रैक्टिस करते हैं। थ्री मोल N2, 6 मोल H2 and 1 mole ammonia are initially taken in a 2-liter container. If at equilibrium 50% नहीं, 1/3 of N2 will be dissociated. 1/3 N2, 1/3 N2, 1/3 of N2 नहीं, 1/3 N2 will dissociate. Then find Kc for the given reaction, और रिएक्शन है आपका N2 plus 3H2 gives 2 NH3। ठीक, ये रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन पे हमको चलना है। आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं करता हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, क्योंकि मैं रोक के सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। तो N2 प्लस 3H2 2NH3 इनिशियली क्या है? इनिशियली क्या है? तो ये 3 है, मोल है ना, ये 6 है, और ये कितना 1 है इनिशियली 2 लीटर कंटेनर में। इफ एट इक्विलिब्रियम, एक दिन एक बच्चा यूट्यूब पे कमेंट किया हमको कि सर आप जब बोलते हैं तो आपके मुंह से चप्पा चप्प की आवाज़ आती है। आती होगी यार, अब इसमें तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है कि मुझे सुधारना है? छोटे बच्चे होते तो उन्हें मार के सुधारते, ये कैसे बोलते हो? अब इतने बड़े हो गए तो कौन सुधारेगा? तो हम नहीं सुधार सकते। 3 mole N2, 6 mole H2, 1 mole ammonia are initially taken in a 2 liter container. If at equilibrium 1/3 N2 will dissociate, then find, हाँ तो 1/3 N2, अब 3 का 1/3 कितना होता है? 1। तो एट इक्विलिब्रियम 3 - 1। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ही क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझ। 1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2, तो अगर इसका 1 टूटेगा तो इसका 3 टूटेगा। इसका 1 टूटेगा तो इसका 3 टूटेगा, और इसका 1 इसका 3 टूटेगा। जैसे इसका 1 मोल रिएक्ट, इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बनाएगा, तो इसका 1 टूटेगा, इसका 3 टूटेगा, तो इसका 2 मोल बनेगा। मतलब यहाँ पर 1 + 2 आ जाएगा। फिर 2 लीटर कंटेनर भी है, तो सब में आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सब में आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब आप देख लीजिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो Kc है वो क्या है? अमोनिया N2
H2 पावर 3 है, H2 पावर 3 है, ठीक है। अमोनिया कितना है? 3/2, 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। N2 कितना है? 2/2 मतलब 1, और H2 कितना है? 3/2, तो होगा 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, दो 3/2 से कैंसिल हो गया, एक 3/2 नीचे बचा, वो क्या बचा? 2/3, भाई ऊपर गया तो ऐसे हो गया, 2/3 हो गया। अब 2/3, लेकिन यूनिट क्या? डेल्टा एन जी कितना है? 2 - 4, ठीक है। तो यूनिट हो गया आपका मोल पर लीटर पावर -2। अब इसको लिखे कैसे? इसको हम लिखेंगे 2/3 लीटर स्क्वायर मोल्स, ठीक। तो ये आंसर आ गया। समझ पाए आप इस क्वेश्चन को? कुछ समझ पाए? ठीक है, लिखिएगा एक बार आप जरा इसको। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करना ही सीखेंगे, क्योंकि मेन हमारा टारगेट भी यही होता है कि हमें प्रॉब्लम कैसे करना है। क्योंकि देखिए, पढ़ाने को थ्योरी सभी पढ़ा देते हैं, थ्योरी सभी पढ़ा देते हैं, एक आध क्वेश्चन भी करा देते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन करना, समझना, वैरायटी, सारे वैरायटी के क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको करा दूं, उसके बाद फिर तो आपके सामने जो भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से कर लेंगे। अब देखिए, एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब किसी एक सब्सटेंस की बात होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पूरे मिक्सचर की बात करते हैं। जैसे N2 का है, 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, स्टार्टिंग में 5 मोल दिया था, तो 1/5 कर दो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 1 हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होता है? 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। परसेंट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू 100, अल्फा इंटू 100। अगर आपको अल्फा पता है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको परसेंटेज पता है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, अल्फा आ जाएगा। दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा है ही, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको दिया हो कहीं पर तो आप 100 से उसमें डिवाइड कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो कई बार आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में क्वेश्चन देता है, तो आइए कैसे देता है ये देखा जाए।
स्पेशली जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ये आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज ज़्यादा होता है, केमिकल में कम होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं। फोर मोल SO2, 4 मोल O2 and 2 mole SO3 are initially taken in a 10 लीटर क्लोज कंटेनर। वैसे अभी तक जितने भी कंटेनर लिए थे सब क्लोज ही थे, उड़ जाएगा ना नहीं तो, क्लोज कंटेनर। 4 मोल SO2, 4 मोल O2 and 2 मोल SO3 are initially taken in a 10 liter closed container. If degree of dissociation of SO2 is 0.5, then find Kc at equilibrium, Kc of reaction, Kc of reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3। सब गैस है, जरूरी नहीं है लिखना, अगर गैस है तो हम लिख के, क्वेश्चन में देता है तो वो गैस लिख के देता है। सॉल्यूशन सबसे पहली बात कि अल्फा की वैल्यू 0.5 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 dissociated upon initial moles of SO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ SO2। इनिशियल तो 4 है, 0.5 इंटू 4, ये 4, ये हो गया कितना 2, ये क्या है मोल्स ऑफ SO2 डिसोसिएटेड। 2 मोल SO2 जो होगा वो डिसोसिएट होगा इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। ये मिटा, जगह की कमी है। 2 मोल SO2 डिसोसिएट होगा, तो हमारे पास 2SO2 प्लस O2 2SO3 है। इनिशियली ये 4 दिया है, ये भी 4 दिया है और ये 2 दिया है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम अच्छा कितना डिसोसिएट हो रहा था 2, तो 4 माइनस क्या कर दिया आपने 2, तो अब इसके 2 से इसका 1 रिएक्ट करता है, इसके 2 से इसका 1 रिएक्ट करता है, तो जब इसका 2 टूटेगा तो इसका 1 टूटेगा, तो ये 4 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इसके 2 से इसका 2 बनता है, तो यहाँ 2 टूटेगा तो यहाँ 2 बनेगा, मतलब 2 प्लस 2। वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो आपने 10 से सब में डिवाइड कर दिया, 10 से सब में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अब ये आ गया कितना, 4/10। Kc इज इक्वल टू हो गया SO3 SO2 O2, यही है। तो Kc इज इक्वल टू हो गया आपका SO3 कितना है, 4/10, तो 4 × 4 10 × 10, ये 4/10 दो बार लिख दिया। SO2 कितना है, 2/10, तो 2 × 2 10 × 10, और ये कितना है, 3/10, 3 × 10। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? ये 2 10 से 2 10 कैंसिल कर दो, ठीक है। ये 4 से एक 4 कैंसिल कर दो, तब ये कितना बचा, 40, और ये कितना बचा, 3, तो हो गया 40/3। ठीक है, 40/3। तो अब 40/3 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 13.33 आ जाएगा। अच्छा, यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी 2 - 3 कितना, -1, तो ये हो गया लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अच्छा, कुछ अब केपी की बात करें थोड़ा। केपी, अभी बहुत देर से केसी चल रहा था, थोड़ा केपी के बारे में भी बात करें। केपी के बारे में बात करने से पहले आपको एक पॉइंट बताते हैं। पार्शियल प्रेशर of a gaseous component is equal to mole fraction of gaseous component into टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस कंपोनेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास PA है, A कोई गैस है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। PB है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, मतलब कोई भी आप फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रेशर अब पार्शियल प्रेशर कहाँ निकाल रहे हैं उस पर टोटल प्रेशर डिपेंड है। अब जैसे पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का लेंगे, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो कंडीशन यहाँ पे होगी वही कंडीशन वहाँ पे होगी। ठीक है, समझ रहे, मार्क कर लीजिएगा इसको। तो इस पे एक रिलेशन भी बताएंगे अभी आपको, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम partial pressures of PCl5, PCl3 and Cl2 are 1.5 and 2 ATM. Find equilibrium
कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल के काम मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने यहाँ लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको पार्शियल प्रेशर दिया है तो आप केपी निकालिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन, आप केसी निकाल देंगे, नहीं, आपको केपी निकालना है। ठीक है, जब भी आपको डायरेक्ट दे दे तो आपको केपी निकालना है। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर बार मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूं, जबकि आपको लगेगा कि रिएक्शन तो सर हम बना लेंगे, इसका तो रिएक्शन आप देख क्यों रहे। नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। आप गड़बड़ कर देंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आप PCl5 गैसियस, PCl3 गैसियस, Cl2 गैसियस। अब एट इक्विलिब्रियम आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई इनिशियल नहीं दिया हुआ है ना। एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना दिया हुआ है, ये दिया है 0.5 और ये दिया है 2। ठीक है, अब Kp इज इक्वल टू है PCl3 इंटू PCl2 अपॉन PCl5। ये पार्शियल प्रेशर सबका हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना है, 0.5 है। Cl2 कितना है, 2 है। और PCl5 कितना, 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू 0.5 भी 1 ही हो गया, तो ये आंसर आ गया कितना, 1। अब मैंने आपको बोला था कि यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट के लिए मैंने बोला था कि प्रेशर की यूनिट पावर डेल्टा एन जी कर देंगे। डेल्टा एन जी कितना है, 2 - 1 मतलब 1। तो यह हो गया एटीएम पावर डेल्टा एन जी, मतलब इसका जो आंसर आया वो 1 एटीएम आया, क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ रही है। भाई 2 - 1 कितना, 1। एटीएम क्यों बोला, क्योंकि यूनिट यहाँ पर एटीएम था। अगर बार होता बार बोल देते, मिलीमीटर एसजी होता मिलीमीटर एसजी बोल देते, टोर होता टोर बोल देते, जो भी यूनिट होती वो यूनिट बोल देते। ठीक है, हाँ कौन क्वेश्चन लेते। 4 मोल SO2, 2 मोल O2 and 1 मोल SO3 are initially taken. If at equilibrium, 50% O2 will dissociate. If at equilibrium, या ऐसे लिखते इफ डिग्री ऑफ इफ एट, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है ना, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। 50% इनिशियली टेकन इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
O2 is 0.5 and equilibrium pressure of mixture is 2 atm, then find Kp of the reaction। और रिएक्शन है आपका 2SO2 प्लस O2 2SO3, ये आपका रिएक्शन। और आपको बोला गया कि इस पे इसका आप क्या करिए, Kp निकालिए। तो आपने सॉल्यूशन लिखा। आपके दिमाग में दो बातें, पहला ये है कि मोल दिया हुआ है, Kc निकाल के, मोल दिया हुआ है तो Kc निकाल के Kp निकाल सकते हैं। Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा n। लेकिन क्या आपको टेम्परेचर दिया है? नहीं। क्या आपको वॉल्यूम दिया है? नहीं। वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप Kc निकाल ही नहीं सकते। वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप Kc नहीं निकाल सकते यहां से। फिर तो Kp निकालने का एक ही तरीका है कि पार्शियल प्रेशर सबका निकाला जाए। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाए? सबका मोल फ्रैक्शन निकाल के उसमें टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किया जाए, तब पार्शियल प्रेशर आएगा। तो सबसे मेन तरीका आपका यही है कि आप मोल फ्रैक्शन निकालें। तो आप लिखिए 2SO2 प्लस O2 2SO3 और एट इक्विलिब्रियम या इनिशियली पहले लिख देते ना, इनिशियल भी तो दिया हुआ है ना। इनिशियली 4 मोल है ये कितना है? 2 है। ये कितना है? 1 है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ O2 इज 0.5, तो अल्फा की वैल्यू 0.5 है। अल्फा की वैल्यू 0.5 है और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो इनिशियल कितना है? 2 है। अल्फा 0.5 है तो 2 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल O2 डिसोसिएटेड कितना हो गया? 1 हो गया। नंबर ऑफ मोल O2 डिसोसिएटेड कितना हो गया? 1 हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम टू में से कितना चला गया? 1। अब O2 का 1 रिएक्ट करेगा तो SO2 का 2 रिएक्ट करेगा, क्योंकि भाई इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट करता है। तो अगर इसका 1 टूटेगा तो इसका 2 टूटेगा, तो 4 - 2 हो जाएगा। और इसका 1 टूटेगा तो इसका 2 बनेगा, तो यहां से 1 टूटा तो यहां 2 बना, तो 1 + 2 हो गया। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे मोल निकाल ले तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो नंबर ऑफ, अब आपको पीसी सबका पार्शियल प्रेशर निकालना है, PSO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो जिसका निकालना है उसका मोल कितना है? 2 है और टोटल मोल कितना है? 2 + 1 + 3 कितना है? 6 है। और टोटल प्रेशर कितना है? 2 है। तो ये कितना हो गया? 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत? 4/6 मतलब 2/3। अगर आपको PCl2 निकालना है, सॉरी PO2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1 और टोटल मोल कितना? 6। तो हो गया 1/6 मोल फ्रैक्शन हो गया। टोटल प्रेशर कितना? 2। तो कितना आ गया? 1/3।
PSO3 निकालना है आपको, तो ये हो गया 3 अपॉन कितना 6, 3/6 इंटू कितना 2, ये कितना आ गया 1 भैया, कितना हो 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 हो गया। तो अब आपका जो Kp है, Kp कैसे निकलेगा, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PSO3 स्क्वायर। अच्छा, यहां तक करने के बाद धैर्य नहीं छोड़ देना है कि अब मुझे आ गया, अब मुझे आ गया, बहुत तेजी से कर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बाद भी। PSO2 PO2 ऐसे। अब आपका PSO3 कितना है 1 है, तो आपने किया क्या 1 स्क्वायर। PSO2 कितना है 2/3 है, मतलब 4/9 हो गया, तो नीचे 4 हो गया, ऊपर 9 हो गया, ठीक है। PO2 कितना है 1/3 है, तो नीचे 1 हो गया, ऊपर 3 हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो अब आ गया कितना है 27/4, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। यूनिट, तो यूनिट के लिए आपको ये देखना होगा कि प्रेशर की यूनिट क्या है, कहीं दी हुई एटीएम दी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको एटीएम में लेना। डेल्टा एन जी कितना है 2 - 3 - 1, तो ये हो गया एटीएम इनवर्स, एटीएम इनवर्स। समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं। समझ पा रहे हो।